मुस्लिम समाजात हज यात्रा आणि उमराहला खूप महत्त्व असून आयशा टूर्स फक्त व्यवसाय म्हणून कार्यरत नसून ही सेवा म्हणून कार्यरत असल्याने आयशा टूर्सच्या 12 शाखा कार्यरत असून आज अंबाजोगाई येथे 13व्या शाखेचा शुभारंभ झाला असून या माध्यमातून पवित्र यात्रा करणाऱ्या मुस्लिम समाजातील भाविकांना उत्कृष्ट सेवा आणि योग्य मोबदल्याची सेवा उपलब्ध झाली आहे। आयशा टूर्सचे प्रमुख सय्यद अझहर यांचे प्रतिपादन ते आयशा टूर्सच्या अंबाजोगाई शाखेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते। हज यात्रा आणि उमराह टूर्स सेवेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या आयशा टूर्सचे अंबाजोगाई शहरातील शाखेचे उद्घाटन दिनांक 11 सप्टेंबर बुधवार रोजी मान्यवरांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात संपन्न झालं। यावेळी अंबाजोगाई शाखेचे मॅनेजर सय्यद इम्रान पाशा यांनी सर्व मान्यवरांचं स्वागत केलं। आयशा टूर्सच्या माध्यमातून उपलब्ध केलेल्या संधीचं अंबाजोगाईसह जिल्ह्यातील भाविकांनी सोनं करावं अशी यावेळी सांगण्यात आलंय। तर अधिक माहितीसाठी मोबाईल क्रमांक 9822725271 वर संपर्क साधण्याचं आवाहन केलंय। इस टूर को हमको स्टार्ट करने का जो हमारा मोटो था, आज हमारे माशरे में हम अपने माँ बाप को 60 साल की उम्र में उम्र के लिए भेजते हैं, हज के लिए भेजते हैं। तो वो जो वक्त होता है कि चलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। इसी को हमने ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने होटल को इतने करीब किया हरम से कि 5 मिनट में बुजुर्ग इंसान भी हमारे होटल से हरम पहुँच जाता है। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट हमने क्या किया है कि हम अपने इस उम्र में अपने माँ बाप को भेजे वो उम्रा कैसा करेंगे, तवाफ कैसा करेंगे, उसके बाद फिर एक उम्रा करके वो खामोश बैठ जाते हैं, जो पता नहीं आगे मिक़ात कहाँ है कैसी है। बट आयशा टूर्स की एक स्पेशलिटी है कि आयशा टूर्स मौलिन के साथ तमाम ज़ायरीन को 6 उम्रे करवाते हैं। अब टूर्स की जानिब से 6 उम्रे किए जाते हैं। जैसा जहाँ तक हमने सुना है कोई भी टूर्स एक उम्रा फर्स्ट उम्रा पहले उनकी जानिब से कराता है, बाकी की उम्रे उनको अजवाजी करना खुद करना। तो ऐसा कुछ है या 6 के 6 आप खुद करा रहे हो? देखिए यही तो बता रहा हूँ, आयशा टूर्स की स्पेशलिटी मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि हमारे टूर्स में यही स्पेशलिटी है कि पहला उम्रा इंडिया से जाते पर हम करवा लेते हैं, लेकिन दूसरा उम्रा भी, तीसरा उम्रा भी, चौथा उम्रा भी, 5वां उम्रा भी और 6ठा उम्रा भी ये मौलिन के ज़ेर परस्त होता है। यानी साथ में होटल से लेके तो हरम तक, हरम से लेके सफ़ा मरवा से लेकर के हलक तक, हलक होने के बाद हम ज़ायरीन को अपने होटल में लाके छोड़ते हैं। ये तमाम की तमाम 6 उम्रों में ऐसा हमारा तरफ से अमल रहता है। क्योंकि होता ऐसा है कि लोग हमारे पास कम पढ़े लिखे होते, ज़्यादा दीन की मालूमात नहीं होती है, तो हरम में आके तवाफ़ करते समय क्या पढ़ना है, हज़रत असवद से रुकने यमन तक क्या पढ़ना है, ये पता नहीं रहता हम लोग बुजुर्गों को, हमारे माँ बाप को। तो हमने इसी के लिए इस पॉइंट को बहुत गहराई से लेकर हमने ज़ायरीन के साथ में मौलिन दीन की रोशनी के अंदर 6 की 6 उम्र आपको करवा देंगे। सर आयशा टूर्स की जहाँ तक बातें आज हमने शहर में इसकी शाखा की ओपनिंग की गई, आयशा टूर्स के कितने ब्रांचेस हैं पूरे महाराष्ट्र में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये 13वीं ब्रांच है हमारी, और हमारा जो हेड ऑफिस है औरंगाबाद में था, 2016 में हमारा इस्टेब्लिश था। उसके बाद पहला ब्रांच गया जालना, फिर परवनी, फिर नांदेड़, उसके बाद बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पक्के में हमने सब जो निगनूर पहले ब्रांच दी, उसके बाद अंबाजोगाई है। उसी तरह हमारा नासिक तक उस एरिया में भी ब्रांच है। तो टोटली 13वीं ब्रांच हमारी स्टार्ट हो रही है। आयशा टूर्स की जानिब से जो काफ़िले यहाँ से जाते हैं तकरीबन एक साल में कितने लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हमारा 100 का ग्रुप जाता है, हर महीने 100 जी। हम महीने में एक ही ग्रुप लेके जाते हैं, इसीलिए कि सर्विस अच्छी मिले। रिक्वायरमेंट्स तो बहुत है हमारे पास सीट्स की कि आप 8 दिन में एक बार ग्रुप निकालें, लेकिन काम जब बढ़ेगा तो काम ख़राब होगा, हम लोग उतना फुलफिल नहीं कर पाएंगे जिस सतह पे अल्लाह ने आज हमें रखा है हाजियों की दुआओं के बदले। तो हम चाह रहे हैं कि उसको बरकरार रखें। जिस तरह आप फैसिलिटीज़ बता रहे हैं आपके दोस्तों कि ऐसा तो इसके जो पैकेजेस है ये बहुत रीजनेबल तो नहीं? देखिए क्या होता है कि 2 चीज़ें मार्केट में, एक तो पहले आपको बजट देखना है, उसके बाद टूर की फैसिलिटी देखना है। जो समझदार लोग हैं वो टूर की फैसिलिटी देखते हैं, सबसे पहला देखना चाहिए। तमाम आपके चैनल के माध्यम से मैं जो जनता देख रही है इस चैनल को, मैं उन्हीं को एक थोड़ा सा उनकी याद दहानी कराना चाहता हूँ या उन्हें कुछ अच्छे से बातें बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जब भी उनको उम्रा करने जाना है ये 5 चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। सबसे पहले तो उनको टूर ऑपरेटर को पूछना चाहिए कि आपकी होटल कितनी दूरी पर, उसका नाम क्या है, आपकी होटल कितनी दूरी पर, उसका नाम क्या है। सभी के पॉकेट में मोबाइल मौजूद है, गूगल में डालना है कि इस होटल से लेके हरम की दूरी कितनी है, तो इट विल बी क्लियर कि आपको गूगल 1 सेकंड बता देगा कि इतने किलोमीटर है। पहली ये इंक्वायरी करना चाहिए। दूसरी इंक्वायरी करना चाहिए
कि आप कितने उम्रे कराएंगे, कौन सी ज़ियारतें करवाएंगे, और आप ये जो हम पैसा भर रहे हैं इसके अलावा कुछ पैसा आप हमसे लेंगे क्या, तैयब के लिए, बदर के लिए, वादी जिन के लिए, ये पूछना चाहिए। तीसरा पूछना चाहिए कि ये जो उम्रे कराएंगे, जो ज़ियारतें कराएंगे, कौन कराने वाला है, कौन सरपरस्त इस ग्रुप का, और 6 की 6 उम्रे या 5 उम्रे आप सब खुद करवाएंगे, हमको करना पड़ेगा। चौथी ये कि आप जो टूर से लेके जा रहे हैं तो फ्लाइट कौन सी है, वाया है, इंडिगो है, और जो है आकाशा है, एयर इंडिया है, तो सबसे टॉप की फ्लाइट है सऊदी एयरलाइंस। हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि मैं सऊदी एयरलाइंस से सफ़र करूँ। पाँचवीं चीज़ है कि आप फूड में क्या देंगे। लोग कहते हैं कि खाने के लिए कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो उज्जाज, जो ज़ायरीन जो मक्का मुकरमा जाते हैं तो उनकी डेली स्पीड, जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो डिफरेंट पार्ट हो गया। वहाँ पे आप उनको एक्सर्शन करना है, उनको तवाफ़ करना है, उनको उम्रे करना है, उनको ज़ियारतों में घूमना है इधर उधर। तो क्या होगा, जब आप इतना घूमेंगे तो भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी तो क्या होगा, अच्छा खाना चाहिए आपको। अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो आप हाफ फुल पेट नहीं खाएंगे। तो कॉमन सेंस है कि आपका इम्यूनिटी पावर डाउन होगा। आयशा टूर्स ने 5 चीज़ों का बड़े गहराई से ख्याल रखा है। जो भी ज़ायरीन मेरा न्यूज़ देख रहे हैं आपके चैनल की मदद से, उनको 5 चीज़ें पूछना ज़रूरी है। होटल, ज़ियारतें, खाना, उम्रे कितने करवाएंगे, किसके साथ में करवाएंगे, और कौन से फ्लाइट से लेके जाएंगे। बाद अब तक रिटर्न में लेना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ आपको जब अच्छी लेना है तो उसके लिए आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। आज मार्केट में आप देख रहे हैं लोग 60,000 65,000 में लेके जा रहे हैं, तो हमारी फॉर्म खुशी खुशी चल जा रही है वहाँ पर। बाद में पता चल रहा है कि होटल है 3 किलोमीटर दूर। बहुत दफ़ा ये भी देखने में आया है कि पुलिस वाले कहते हैं कि जैसा कि एग्जाम्पल आपकी डायरेक्ट फ्लाइट रही मुंबई से जिद्दा, लेकिन वापसी में वो क्या करते हैं, जैसा कोई भी उम्र अगर कोई 10 दिन के लिए जा रहा है एग्जाम्पल, तो 5 दिन उसे मक्का में रखेंगे, 5 दिन मदीना में रखेंगे। मदीने से डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई के लिए नहीं दे रहे हैं, मदीने से वापस जिद्दा की तरफ ले जाएंगे और जिद्दा से फिर मुंबई में जाएंगे। लेकिन जो मदीने से जिद्दा का सफ़र है वो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा हमने सुना। इसमें क्या सच्चाई है इस बार? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मदीना से मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसलिए टूर ऑपरेटर को वाया फ्लाइट ही लेना पड़ता है जी। और वाया फ्लाइट का उनको बेनिफिट मिलता है कि वो सस्ती टिकट मिलती है। हमने इस मैटर को बिल्कुल आयशा टूर्स में क्लोज किया है। हम छठा जो उम्रा करवाते हैं ये मदीना से करवाते हैं। छठा उम्रा मदीना से होने की वजह से हाजी आ रहा है मक्का में, छठा उम्रा कर रहा है, और मक्का से जिद्दा एयरपोर्ट का सफ़र सिर्फ 1 घंटे का, ओनली 1 आवर जर्नी फ्रॉम मक्का टू जिद्दा। तो ये इसमें हाजी ना थकता है, ना परेशान होता है, ना सफ़र होता है इतना। इसलिए हमने स्पेशल छठा उम्रा मदीने से रखी है, ताकि किसी को सफ़र महसूस भी ना हो कि हम मदीना से निकले जिद्दा पहुँचे, जिद्दा से मुंबई पहुँचे, मुंबई से घर पहुँचे। तो इसको हमने ख्याल रखते हुए छठा उम्रा डायरेक्ट मदीना से निकलेंगे, मक्का आएंगे, उम्रा करेंगे, 4 दिन वहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद जिद्दा एयरपोर्ट पहुँच के सीधा मदीना आ जाएंगे। जैसा कि आज जो अन्य जो शहर में होती है, आपको यहाँ के अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ के अवाम को आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आप जो है उम्रा करने के लिए जब डिसाइड करोगे तो ये पहले लिख कर ले लीजिए जो मैंने आपको 5 काम बताए। कोई भी ऑपरेटर के पास जाइए, कोई भी टूर वाले के पास जाइए। हम नहीं कहते कि हम ही अपना सच्चाई ज़्यादा अच्छाई बयान करें। आप किसी भी टूर ऑपरेटर के पास जाइए, 100 बकायद लिखा जिस तरीके से हमने ये पॉम्पलेट बनाया है, ये आपके सामने जो पॉम्पलेट है, ये हर टूर ऑपरेटर के पास चाहिए कि इसमें क्या फैसिलिटी है, क्या हम लोग देने वाले हैं और क्या नहीं। ये अगर आपके पास लिखा हुआ पर्चा अगर आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ इसको साथ में लेना है, पेन लेना है। आज ये टूर वाले नहीं कर दिया, आज ये कंप्लीट हो गई, तो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमारा अच्छे से उम्रा हुआ, सभी तमाम ज़ियारतें जो उन्होंने बताई थी पेपर में पूरी मिली। तो आप तमाम जो हमारे देखने वाले लोग हैं, दर्शक, उनको मैं यही अपील करूँगा कि जिसके पास ऐसा पॉम्पलेट बना है कि क्या फैसिलिटीज़ है और जो 5 चीज़ें दे रहा है आपको, करीब होटल, अच्छा खाना, अच्छी ज़ियारतें विद मॉलिंग, 6 उम्रे और डायरेक्ट फ्लाइट। मैं आज के इफ्तिताह के मौके पर मजूई के अवाम से अपील करता हूँ कि जिस तरह मैं इस टूर से गया हूँ और मैंने ये टूर को जाने के बाद जो फैसिलिटीज़ का मज़ा लिया है और जो मेरे को एहसास हुए हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग भी एक बार हमें मौका दें। और ये जो अब यहाँ की ब्रांच है वो मेरे ज़ेर पर सरपरस्ती में चलेगी और मेरे जो हेड हैं सैयद अजहर साहब जो औरंगाबाद के 10 एक ब्रांचेस हैं आउट ऑल महाराष्ट्र,
तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक मौका दें, और मौका देकर आप देख लें कि भाई हम फैसिलिटीज़ किस तरह से दे सकते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि आप हमें मौका दें। और ये जो ब्रांच है ये मरकज़ कॉम्प्लेक्स, अंबाजोगाई मरकज़ कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 12 में है। और पूरे तालुके अंबाजोगाई तालुके से अपील करता हूँ कि हम एक उम्रा और हज के लिए एक मौका दें और इस टूर्स का मजा लें। लास्ट सितंबर महीने में लास्ट ईयर 2023 में मैं इस टूर से औरंगाबाद से गया था। इस टूर के ऑनर सैयद अजहर साहब हैं। उम्रा के लिए गया था। तो उम्रा को जाने के बाद जब जैसे कि अजहर साहब ने जो फैसिलिटीज़ बताए थे, जो वहाँ के मामला बताए थे कि भाई ऐसा है, वैसा फैसिलिटीज़ जो बोले थे, तो फैसिलिटीज़ मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है ये बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँगा। पहले आपसे पहले मेरी आपके जो ओनर है, डायरेक्टर है, उनसे जाते जी कुछ सवाल करना चाहता हूँ क्रॉस में। जी 6 उम्रे कराए गए। हाँ 6 उम्रे हो गए थे। उसमें मामला कैसा है कि 15 दिन का जो टूर होता है उसे 5 उम्रे, और 20 दिन का जिसका होता है सफ़र, तो उसके लिए 6ठा उम्रा है। मतलब उनको मदीने से वापस मक्का जाना पड़ता है और मक्का शरीफ से फिर जद्दा जाना पड़ता है। ऐसा है, क्योंकि उसमें 20 दिन को अगर जो जाते हैं ना, उसके लिए वक्त लगता है ना, वक्त दरकार होता है 6 उम्रे के लिए, है ना। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ मैं जब हमारा एक दूसरा या तीसरा उम्रा था, फर्स्ट उम्रा तो यहाँ से हो गया था, मुंबई से हमने अहराम बांधे थे। फर्स्ट उम्रा यहीं से हुआ था, बड़ा उम्रा था। सेकंड ताइफ से हुआ था। तो ताइफ को जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ कैसा होता है, वहाँ होटल्स में दूसरे भी टूर्स के लोग आते हैं ना, मतलब आउ महाराष्ट्र से आते हो, शायद कर्नाटक या कहीं के महाराष्ट्र के थे वो। लेकिन वो ताइफ के लिए जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट बस का इंतजाम किया था ना, तो वो इंतजाम हमारा टूर्स के जानिब से था। पैकेज तो सेम था, लेकिन टूर्स के जानिब से था हमारा। लेकिन दूसरों के जो थे वो लोग पैसे कलेक्ट कर रहे थे ताइफ के लिए। वो ऑनर क्या कर रहे थे, पैसे कलेक्ट कर रहे थे कि भाई पैसे दो, गाड़ी खड़ी हुई है, हमें पैसे लेके हमको वो गाड़ी ठहराना है, और हम वो आपके पैसों से आपको ताइफ का सफर वहां से उम्रा कराएंगे। ये फर्क देखा मैंने। हरम से होटल की दूरी कितनी? हरम से होटल की दूरी तकरीबन 400 से 450 मीटर की इस पे है, फासले पे है। कहने का मतलब आपका कि 5 वक्त की नमाज हाजियों की तो जायरीन जा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज हरम में हो रही थी? बिल्कुल मुतमईन था। और मुतमईन होने के बाद ही मैंने फैसला लिया कि मैं अजहर साहब का जो टूर्स है, तो वो मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ देखा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि कुछ कम ज्यादा पैसों में 70 में 80 में जो लेकर जा रहे हैं। तो मतलब जो इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड मैंने देखा है, बहुत दूर है, वो 2-2.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से वो लोग बुजुर्ग जो लोग आते हैं, उनको तकलीफ हो जाती है। वो जाने के बाद एक उम्रा करने के बाद वो घर में मतलब कि वहाँ होटल्स में नमाज वगैरह वहाँ पढ़ लेते हैं। वो दूसरी बार जाने का ऐसा 2 दिन 1 दिन के बाद रेस्ट करके वापस जाना पड़ता है। यहाँ से जो खरीद थे हम, तो कंटिन्यू हमारी जाना आना था। इफ्तिताह के मौके पर हम लोग जो शहर में रहने वाले जो शहरी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय, उनको क्या अपील करना चाहिए? नहीं, मैं यही अपील करूँगा कि बहुत सारे जैसे टूर्स एक ही नहीं है, बहुत सारे टूर्स हैं, कुछ कम ज़्यादा में लेकर जाते हैं और कमिटमेंट करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, खाना अच्छा वहाँ पे। और बहुत सारे मैंने ये भी देखा कि यहाँ से कम पैसों में कम पैकेज लेके जाते हैं, और बाद में क्या होता है, स्टॉप वाली प्लेन करते हैं हम, नहीं ना, एक स्टॉप होता है उसमें, एक स्टॉप मतलब 4 घंटे का वहाँ पर कनेक्टिंग फ्लाइट से बोलते हैं। लेकिन मैं गया था एकदम डायरेक्ट गए थे, जद्दा टू मक्का, मक्का से मदीना। एयरलाइंस कौन सी? हमारी एयरलाइंस जो थी तो वो एयर इंडिया था। क्यों, उसमें क्या मसला था कि इन्होंने कहे थे, लेकिन हम थोड़ा लेट गए थे। बाकी लोगों पूरे सऊदी एयरलाइंस है, क्योंकि हम एकदम मतलब कि एकदम उनके पूरे सीट वगैरह जो होता है उनका पैक हो गए थे। लेकिन हमको वही महीने में जाना था, तो हम मतलब कि उनको रिक्वेस्ट करे थे हमने, वो मतलब कि उनके पास उतना टारगेट नहीं था, फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद वो उससे जाना पड़ा। चलो ठीक है सर। नमस्कार, JS न्यूज चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।